हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम गैलरी। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज की रेसिपी में हम सीखेंगे घर के अंदर अपने घर में ही अचार कैसे बनाते हैं, सफाई से तरीक़े से उसको कैसे स्टोर करते हैं, उसको कितने दिनों के लिए कैसे रखना है, और अचार का जो बेसिक जो रेसिपी है वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। आप लोगों को मेरे साथ रहना है और रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इजी है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मेरे पास सब्ज़ियां हैं, आप देख सकते हैं ये सब्ज़ियां मैंने ली है। इसमें गुआर है, गाजर है, लहसुन है, अदरक है और इसके अंदर कैबेज यानी फूल गोभी मैंने लिया है, और मिर्चें और लेमन है। तो हम बनाते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ना ये है कि आप लोगों को अपने जो सब्ज़ियाँ हैं उनका बहुत ही उनकी जो सफाई है उसका बहुत ख्याल रखना है। अपने हैंड्स को सही तरह वॉश करना है। उसके बाद जो है ना आप लोगों को अचार बनाना है, क्योंकि इसके अंदर सफाई की ज़रूरत इसलिए होती है कि फंगस लग जाने का ख़तरा है, क्योंकि अब हमने इतना मेहनत से अचार बनाया और उसके अंदर कुछ ही दिनों में फंगस लग गया, ख़राब हो गया। तो इसलिए हम सफाई का ख़्याल रखते हुए हम अभी इसको वॉश करते हैं। सब्ज़ियों को, सारे सब्ज़ियों को अच्छी तरह वॉश करें। मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा जर्नली एक वॉश कर लिया है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दोबारा वॉश कर रही हूँ। मैंने कैरेट के ऊपर से छिलके उतारे थे और थोड़ी सफाई की थी इसके अंदर से, तो अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। तो अच्छी तरह साफ़ सुथरे पानी में आप वॉश करेंगे तो आपका अचार मतलब महफूज रहेगा। आप लोगों का अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप लोग जितने चाहे दिन के लिए, महीनों के लिए आप रख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ना सफाई का इसमें बहुत ख़याल रखें। घर के अंदर जब अचार हो तो खाने का तो मज़ा ही दो बाला हो जाता है। आप सबको पता है, मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं घर में बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर करूँ। तो मैंने ये सब्ज़ियाँ वॉश कर ली और अभी मैं इनको निकाल रही हूँ, पानी से निकाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं। ये पानी में साइड पे रख दूँगी और ये सब्ज़ियाँ आप लोग देख सकते हैं। ये एक दफ़ा पहले भी वॉश किया था, अब मैं दोबारा से इसको वॉश करके आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से सब्ज़ियाँ अभी तैयार है, लेकिन अभी इसकी कटिंग होगी। और कटिंग जो है ना आप लोगों को इस तरीक़े से करना है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे कटिंग की है। छोटे छोटे करने हैं, बहुत ही छोटे भी नहीं करने हैं, लेकिन थोड़ा जो है ना नॉर्मल साइज़ में, छोटे साइज़ में। ज़्यादा बड़े बड़े रखने से फिर उनको खाने में मज़ा नहीं आता है। अचार के अंदर थोड़ा छोटी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती है, बहुत छोटी भी नहीं, छोटी सब्ज़ियाँ। तो अब मैंने कटिंग के बाद मैं दोबारा वॉश कर रही हूँ। मैंने पानी लिया है बाउल में और मैं इसको दोबारा वॉश कर रही हूँ। तो इस तरह बार बार वॉश करना होता है, इसका ध्यान रखना होता है। अचार इस तरह बनता है, जितना हम सफाई का ख्याल रखेंगे उतना हमारा अचार अच्छा बनेगा और साफ़ सुथरा बनेगा। हम बाहर के अचार ख़रीदते हैं और मार्केट से लाते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि उसके अंदर कितनी सफाई हुई है, किस तरह से बनाया हुआ है। तो घर के अंदर ये अच्छा है कि आप खुद बनाओ, बहुत सिंपल है, और आप अपने घर में अपने हाथ का अचार खा सकते हैं। ये मैंने इनको अभी पानी से निकाल लिया है और मैं अभी इनको सुखाऊंगी। जितना अचार के जो सब्ज़ियां हैं जितना अच्छी तरह सूखेंगे और जितनी अच्छी तरह इनसे पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाएगा, तो आप लोगों का जो अचार है वो भी अच्छा बनेगा। उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए अचार के अंदर, और उसके अंदर जो है ना कोई फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हम उसके अंदर कोई मिट्टी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, फिर ख़राब हो जाता है।
तो अब हम इसको रखेंगे, ऑलमोस्ट मैं रखूँगी इसको फ़ैन के नीचे रख रही हूँ, इसलिए 2 घंटे 3 घंटे जब तक ये ड्राई ना हो जाए मैं रखूँगी। आप लोग दिन भर भी रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं, फ़ैन के नीचे रख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल सूख गया है। मैं तकरीबन 3.5 घंटे बाद मैं इसको लेके आई हूँ और अब जो है ना मैं इसको मसाला मिला के इसके अंदर कैसे तैयार करना है आपको दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये मसाला है और ये मसाला जो है ना बिल्कुल इसी तरह ही बना हुआ तैयार शुदा मसाला किसी भी स्टोर से आप ले सकते हैं। आप लोग अलग अलग मसाले लेंगे तो उसके अंदर मेजरमेंट का थोड़ा मसला होता है कि थोड़ा कम चीज़ को ज़्यादा, इसलिए मैं तैयार शुदा मसाला लेके आती हूँ स्टोर से। तो फिर मैं इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करती हूँ ताकि मुझे मुश्किल नहीं होता, बल्कि मुझे बहुत आसानी होती है इस तरह से। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तैयार शुदा आप जाएंगे यूटिलिटी स्टोर से, आप बोलें कि हमें अचार बनाना है, अचार का मसाला दे दें, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर से लेमन निकाल रही हूँ क्योंकि मैं लेमन जो है ऊपर से छिड़क लूँगी। अभी मैं इसके ऊपर मसाले डाल रही हूँ। वो सारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो ड्राई हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं मसाले मिला के इनको अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर दूँगी। मैंने तकरीबन 1 पाव से भी थोड़ा ज़्यादा मसाला लिया है। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप थोड़ा कम मसाला डालें, ज़्यादा डालें, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि आपका जो अचार होगा वो बहुत ही मसालेदार और बहुत ही टेस्टी होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, मुझे मसालेदार वाला खाना पसंद है। तो आप लोग भी बना सकते हैं, आप लोग भी डाल दें, इसमें अच्छा लगेगा। और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर मसाले लगे और सेट हो जाए। अब मैं लेमन डाल रही हूँ क्योंकि लेमन जो है ना मैं पूरे अचार के अंदर नहीं डालती, मुझे ज़्यादा खटास नहीं पसंद है अचार के अंदर। आप लोगों को अगर खट्टा वाला और खट्टा तीखा अचार बनाना है तो उसमें आप लोग खट्टा डालने के लिए इसके ऊपर विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। विनेगर अच्छा है उसके लिए, खट्टा आप लोगों को फ्लेवर आएगा। और लेमन भी आप 2-3 डाल सकते हैं क्योंकि लेमन भी अच्छा है और इसमें थोड़ा खट्टा तीखा अच्छा वाला अचार बनता है। मैं एक ही लेमन डालती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा कम लेना है इसलिए। तो अब मैं इसको मिक्स करके प्रॉपरली सही से मिक्स करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। जब तक आप लोगों को क्या करना है, चूल्हे पे सरसों का तेल है तो बहुत बेस्ट है। अगर सरसों का तेल आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप लोग कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को गरम करना है, बिल्कुल बॉईल होने तक उसको अच्छी तरह गरम करके फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो प्रॉपर्ली ठंडा हो जाए वो कुकिंग ऑयल, फिर आप लोगों को इसके अंदर मिलाना है। उससे पहले नहीं मिलाना है। गरम कुकिंग ऑयल इसके अंदर नहीं डालें, बल्कि ठंडा करके डालें। मैं तो अभी क्या करूँगी, जब तक मेरा कुकिंग ऑयल ठंडा होगा तब तक मैं इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी और मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि मेरा अचार और भी अच्छा इसका रिज़ल्ट आए। इसलिए तो मैं अभी इसको कवर कर रही हूँ, मैं कवर करके रख रही हूँ। और जब तक मेरा कुकिंग ऑयल जो है इसके अंदर जो भी तेल जाएगा वो ठंडा होने तक मैं इसको रख रही हूँ कवर करके। जब तक मेरा तेल रेडी होगा फिर मैं इसको खोलूँगी। अभी मेरा तेल रेडी हो गया है, ठंडा हो गया है और मैंने इसको मतलब ये देख सकते हैं आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छा इसके अंदर लेमन के साथ मैंने डाली थी तो इसका बहुत अच्छा लुक आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जब तेल जाएगा तो ये प्रॉपर्ली अचार तैयार होगा। अब मैं इस बरनी के अंदर पहले अचार भर दूंगी, अचार भर के फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी।
क्योंकि इससे अचार के साथ जो है ना, मैं फिर पहले अगर मैं डाल दूँगी तो पूरा इस बाउल के साथ भी लगेगा ऑयल और मसाले। तो मैं डायरेक्ट जो है ना ऊपर से तेल डालूँगी। और आपका अचार जो है ऑयल के अंदर डिप होना चाहिए। ऑयल का बहुत ही ध्यान रखना है। जब ऑयल कम हो जाए, वैसे भी आप लोग जब यूज़ करते हैं ऑयल कम हो जाए तो उस टाइम आप लोग 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जब भी ऑयल कम हो जाता है, आप लोग यूज़ करते हो तो कम हो जाता है, तो ऊपर से आप गरम करके फिर उसको ठंडा करके आप इसमें डाल सकते हैं। और इसको जब जितना ऑयल में रखेंगे उतना लॉन्ग लास्टिंग आपका रहेगा, आपका अचार ख़राब नहीं होगा। इसीलिए ऑयल डालते हैं ताकि आपका अचार ख़राब नहीं हो, आपकी सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो। अचार तो बहुत किस्म के बनते हैं, लेकिन मुझे इन सब्ज़ियों का बनाना मुझे बेहद पसंद है। इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी और बहुत मसालेदार और बहुत अच्छा होता है। मैं इसको छान के डाल रही हूँ। इसके अंदर मुझे थोड़ा एक तिनका जितना कुछ नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा कि इसको छान के डालती हूँ। तो ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त वाला अचार रेडी हो गया है। मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी। इस तरह मिक्स करें। इस तरह जब आप मिक्स करेंगे, क्या होगा कि सारे सब्जियों के अंदर ऑयल जाएगा, मसाले जाएंगे और आपका अचार बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार होगा। देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त अचार तैयार हो गया है। बहुत आसानी से आप अपने घर के अंदर बना सकते हैं। ये देखें, मैंने इसमें बाउल में भी निकाला है। इस तरह आप अपने घर के अंदर अचार बना के खा सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग रिव्यूज़ देते हैं, उस बात के लिए थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, रिव्यूज़ देते रहें और कमेंट्स भी करते रहें। थैंक यू सो मच।